क्या आप जानते हैं भारत की सबसे डरावनी जगह कौन सी है? डरावनी जगहों की बात करें तो भारत में कुछ ऐसे किले, गुफाएं और खंडर हैं जहां भूत प्रेत के होने की कहानियां सुनाई जाती हैं। भारत में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो वाकई में आपको हैरान कर देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे भूतिया जगहों की। इनमें से कई ऐसी जगहें भी हैं जहां कई दर्दनाक मौतें हुई हैं, जिसके बाद इन जगहों को भूतिया बताया जाने लगा। अगर आप भी रहस्यों और भूतिया कहानियां जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे पहले नंबर पे है शनिवार वाड़ा, पुणे। मराठा पेशवा साम्राज्य के इस महल में एक राजकुमार की आत्मा आज भी भटक रही है और रोते हुए मदद के लिए आवाज़ देती है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित यह शनिवार वाड़ा, जिसे शहर की सबसे भूतिया जगह माना जाता है, स्थानीय लोगों का कहना है कि अंदर से उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई देती है जो मदद के लिए कहती है। यह आवाज़ एक राजकुमार की है। स्थानीय लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात अभी भी एक दर्द भरी रोने की आवाज़ आती है करती है। यह आवाज़ उसी राजकुमार की है जिसकी हत्या करवाई गई थी। हमारे दूसरे नंबर पे है कुलभाटा, राजस्थान का एक ऐसा गांव जहां कोई भी नहीं रहता। कहते हैं कि सालों पहले यह गांव एक पूरा गांव था, चारों तरफ खुशहाली ही थी। लेकिन फिर गांव पर एक चुड़ैल का हमला हुआ और उस हमले की वजह से एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया था। आसपास के गांव वाले बताते हैं कि वह चुड़ैल इसी गांव में रहती है और आज वो पहले से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। कुछ साल पहले इस घटना पर एक फिल्म भी बनी थी, लेकिन ऐसे बहुत से केस हो चुके हैं कि इस चुड़ैल ने कुछ लोगों की जान भी ली है। रात के समय कई बार महिला रोती रहती है तो कई बार तो घरों के नीचे गिरने की भी आवाज़ें आती हैं, लेकिन सुबह वहाँ कोई भी घर टूटा नहीं मिलता है। हमारी तीसरी जगह है लांबी देहर माइंस, मसूरी। खूबसूरत और मन मोह लेने वाली मसूरी की वादियों को कौन नहीं जानता। मसूरी की सुंदरता दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि मसूरी के पास एक ऐसी भी जगह है जो प्रेत आत्माओं की चीखों के लिए बदनाम है? यह जगह है लांबी देहर माइंस, जिसके आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ प्रेत आत्माएं रहती हैं और अक्सर इनके चीखने रोने की आवाज़ें आती हैं। कई बार यहाँ से गुजरने वाले वाहन सड़क से उतर जाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस जगह पर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम ने भी मुआयना किया था और टीम के सदस्यों को ऐसा अनुभव हुआ कि वह हैरान रह गए। आखिर क्या है इस जगह के ऐसा होने की वजह? दरअसल कहा जाता है कि 90 के दशक में यह खदान एक बड़े हादसे का शिकार हुई थी, जिसके कारण यहाँ काम करने वाले 50,000 मजदूर मौत का शिकार हो गए थे। इनके तड़प तड़प कर मरने के बाद यह जगह वीरान हो गई। इसके बाद यहाँ वाहनों से लेकर हेलीकॉप्टर तक दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। चौथे नंबर पर है ग्रैंड पैलेडी टावर्स, मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में मशहूर मुंबई में ग्रैंड पैलेडी टावर नाम की इमारत है। इसका निर्माण 1976 में हुआ था। तब से लेकर आज तक यहाँ 20 से भी अधिक सुसाइड्स के मामले सामने आए हैं, जिसने इस इमारत में रहने वाले लोगों को दहशत में डाल रखा है। अधिकतर सुसाइड्स के मामले इमारत की छत या खिड़की से कूदकर होने के सामने आए हैं। इन घटनाओं को न केवल इंटरनेट पर बल्कि देश के बड़े अखबारों में भी इस इमारत के बारे में बताया गया है। इन सारी घटनाओं की सच्चाई अभी तक कोई नहीं जान पाया है, इसलिए यहाँ होने वाली घटनाएं लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई हैं। इन्हीं सब कारणों से इस इमारत को भारत की सबसे भूतिया टावर माना जाता है। हमारी अगली जगह है डूमस बीच, गुजरात। डूमस बीच सूरत से 21 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे पर स्थित है। यह जगह अपनी काली रेत और नीले समुद्र तट के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह टूरिस्ट के लिए भी पिकनिक स्पॉट है। इसी समुद्र तट पर मृतकों का दाह संस्कार भी किया जाता है, जिसके कारण इस जगह को भूतिया माना जाता है। लोगों के अनुसार कई पर्यटक रात को घूमने के लिए निकलते हैं, फिर वो कभी वापस लौट कर नहीं आते। वहाँ पर हर रात को कुत्ते के भौंकने और रोने की आवाज़ें आती हैं, इसलिए इस जगह को हॉन्टेड माना जाता है और यहाँ पर रात में जाना बिल्कुल मना है। हमारी अगली जगह है जमाली कमाली मस्जिद, दिल्ली। जमाली कमाली नाम का यह कब्र और मस्जिद साल 2528 में बना था। जमाली कमाली नाम के इन दो व्यक्तियों की कब्र भी यहीं बनी है। माना जाता है कि यहाँ जिन्नों की मौजूदगी है और यहाँ आने वालों को चीखें सुनाई पड़ती हैं।
कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि ये जिन थप्पड़ भी मारते हैं। वहीं कई लोगों ने यहाँ से लौटने के बाद तबीयत खराब होने और डरावने सपने आने की शिकायत की है। कुछ लेखों के अनुसार कहा जाता है कि जमाली कमाली मस्जिद भूतहा है। कुछ लोगों को वहाँ किसी अनजान परछाई का एहसास हुआ है, तो किसी ने रात को वहाँ से आने वाली डरावनी आवाज़ें सुनी हैं, इसलिए वहाँ पे रात के वक्त कोई नहीं जाता। हमारी अगली जगह है डाउ हिल कुर्सियांग, वेस्ट बंगाल। कुर्सियांग अपने बोर्डिंग स्कूलों और पर्यटन के लिए जाना जाता है, पर कुर्सियांग से लगती डाउ हिल से एक भयानक मान्यता जुड़ी हुई है। कहते हैं कि डाउ हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में सुसाइड्स की गई। इसी जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई देना आम बात है, इसलिए ही इसे हॉन्टेड माना जाने लगा। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की आहट सुनाई देती है। कुछ की मान्यता के अनुसार एक लकड़ी काटने वाले ने रात में एक युवक लड़के की सर कटी लाश को घूमते हुए देखा था, जो कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो गई थी। स्थानीय मान्यता के अनुसार रात के समय डाउ हिल के जंगलों में जाना मौत को निमंत्रण देना है। हमारी अगली जगह है जीपी ब्लॉक, मेरठ। ये नाम पिछले कई सालों से न्यूज़ चैनलों में आने के बाद भारत की भूतिया स्थलों में से एक गिने जाने लगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के जीपी ब्लॉक नाम की कॉलोनी है, जो 1930 से बंद पड़ी है। लोगों का मानना है कि इस जगह पर भूतों का साया है। जीपी ब्लॉक 3 इमारतों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इस जगह के इतिहास के बारे में कोई नहीं जानता कि किसने इसे बनाया और कौन कौन यहाँ पर रह चुका है। स्थानीय लोगों ने इस जगह पर कई बार 4 लड़कों को मोमबत्ती की रोशनी में बातें करते हुए और शराब पीते हुए देखा है, और इसके अलावा लोगों ने यहाँ लाल साड़ी पहने हुए औरत को भी इस घर पे टहलते हुए और छत पर बैठे हुए देखा है। लेकिन आज तक इन रहस्यों का कोई खुलासा नहीं हो पाया है, इसलिए यहाँ के लोग इस जगह जाने से आज भी घबराते हैं और इसे भूतिया मानते हैं। हमारी अगली जगह है दिल्ली कैंट। दिल्ली के कैंट इलाके के बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ भूतों का बसेरा है। बताते चले कि कैंट दिल्ली की भीड़भाड़ से दूर काफ़ी खुला इलाका है। यहाँ तक कि रात के समय दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आता। इस इलाके के बारे में कई भूताहा कहानियाँ सामने आती हैं, जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती। लोगों का कहना है कि यहाँ रात के समय एक लड़की सफ़ेद कपड़े में लिफ्ट मांगती है और लिफ्ट देने वाले के साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। बताया तो ये भी जाता है कि वह लड़की, जिसे भूत कहा जाता है, अक्सर अकेले सफ़र कर रहे लोगों को अपना शिकार बनाती है। अगर किसी ने उस लड़की के सामने गाड़ी नहीं रोकी तो तेज़ी से दौड़कर उस गाड़ी का पीछा भी करती है। हमारी आखिरी जगह है रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी का निर्माण उस जगह पर हुआ है जहां कई मुगल सुल्तानों ने इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। खासकर फिल्म सिटी में स्थित होटलों को पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता ही रहता है जो कि भूतिया होने का एहसास कराता है, जैसे कि शूटिंग के वक्त लाइट का छत से गिर जाना, ऊपर बैठे लाइटमैन को अनदेखी ताकतों द्वारा नीचे गिरा दिए जाना, होटल में छोड़े गए भोजन का वापस लौटने पर इधर उधर बिखरना मिलना, ड्रेसिंग के कांच पर उर्दू में कुछ अजीब सा लिखा हुआ मिलना। माना जाता है कि यहाँ पर मरे हुए सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए कई उपाय किए जा चुके हैं, पर अब तक कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है।